के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है। बदलू से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदलू से जकीरों को आजादी दिलाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदरूहों से जकीरों को आजादी दिलाई है। दूर परेशानी यीशु का लहू है लसानी, रहता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। कुछ खुदा का कलमा था, कुछ खुदा का कलमा था, तारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, तारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। कुछ खुदा का कलमा था, 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 तारी शक्ल इंसानी, मेरे कुर्बानी, तारी शक्ल इंसानी। अपने हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। एग्जैक्ट गाओ, जब भी गाओ, एग्जैक्ट नहीं गा रहे थे। नेक्स्ट सॉन्ग गाओ, हिलाओ अपने हाथों को। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। लगातार अपने हाथों को हिलाते हुए। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापां दी माफी है। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग बदी दे धोवे। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग बदी दे धोवे। किरम चिवरिगा पाप साडा, बर्फ दे वांगर होवे। किरम चिवरिगा पाप साडा, बर्फ दे वांगर होवे। करी देवे आजाद गुनाह तो, करी देवे ऊंची आवाज में हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज। करी देवे आजाद गुनाह तो, करी देवे आजाद गुनाह तो, सदा ना जागी रहे। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी शक्ति सारे पाप दे बंधन तोड़े। इस लहू दी शक्ति सारे पाप दे बंधन तोड़े। सारियां ही बर्बादियां दायो मुंह
परे नू मोड़े सारियां ही बर्बादियां दायो मुंह परे नू मोड़े यसु मसीह दे खून च लुक जा यसु मसीह दे खून च लुक जा ना पापा बिच पै ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार फिर से ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया यसु दे लहू दी जय बोलो यसु दे लहू दी जय लहू दे विच छुटकारा उस दे लहू दे विच छुटकारा उस दे पापा दी माफी है यसु दे लहू दी जय बोलो यसु दे लहू दी जय यसु दे लहू दी जय बोलो यसु दे लहू दी जय शिफा देवे सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी शिफा देवे सब रोगा तो कर दे दूर बीमारी पाक लहू है जिंद बख्श दो जिंदगी जावे शिकारी पाक लहू है जिंद बख्श दो जिंदगी जावे शिकारी यूब नबी दे वाकर बंदिया यूब नबी दे वाकर बंदिया तन तन उसनू कह यसु दे लहू दी जय बोलो यसु दे लहू दी जय यसु दे लहू दी जय बोलो यसु दे लहू दी जय जोर से तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से तारीफ करो जोर से जितनी अब तक नहीं की हाथों के साथ साजों के साथ जोर से जोर से अपने हाथों को उठा बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा मैं विश्वास करता हूं मैं विश्वास करती हूं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं क्योंकि पवित्र वचन कहता है जहां कहीं आप मौजूद हैं जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तेरा आत्मा यहां मौजूद है मुझे स्वतंत्रता देने के लिए आजाद करने के लिए मेरे बंधनों से बीमारियों से श्रापों से मैं विश्वास करता हूं खुदावन मैं विश्वास करती हूं आज जैसे मैं आया हूं मैं वैसे सेम वापस नहीं जा रहा हूं मैं सेम वापस नहीं जा रही हूं सब मिलकर बोलो मैं सेम वापस नहीं जा रहा हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं अपने दिल को खोलता हूं आपके वचन को ग्रहण करने के लिए मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आग का ताया हुआ तेरी आत्मा से भेजा हुआ जब मेरी जिंदगी में उतरेगा मैं सेम नहीं रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन ऊंचा आशीष ऊंची चर्च स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में कितने पहली बार आए अपने हाथों को उठाओ अपने हाथों को हिलाओ जो पहली बार आए आज मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के परिवार में ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती है ये वो परिवार है जो परमेश्वर का है जहां का हेड प्रभु यीशु मसीह और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब भी किसी से मिले जब एक कोढ़ी परमेश्वर से मिला बाइबल कहती है वो कोढ़ी ऐसा था कि कोढ़ के कारण शहरों से बाहर रहना पड़ता था आबादियों से बाहर रहना पड़ता था क्योंकि पुराने जमाने में जब किसी को कोढ़ होता था तो उसे घर में नहीं रखते थे उसे मोहल्ले वाले बाहर निकालते थे घर से दूर रहना पड़ता था अपना बिजनेस छोड़ना पड़ता था उसका बाइकआउट होता था और उसे जंगलों में पहाड़ों में रहना पड़ता था
और बाइबल कहती है जब यीशु मसीह प्रचार कर हटे तो ये कोढ़ी परमेश्वर के पास आके बोला, हे परमेश्वर, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसको छुआ, और बाइबल कहती है उसका कोढ़ जाता रहा। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा कि या तू क्रिश्चियन है या तू धर्म बदलने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने सिर्फ उसे कहा, अगर तू कोढ़ी है और तू चाहता है कि मैं तुझे शुद्ध करूं, तो मैं ये चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। आपको लगता है कि आप परमेश्वर चाहते हैं कि आप लोग आजाद हों, या आप लोग ब्लेस्ड हों, या आप लोग अच्छे मैरिड लाइफ में, या अच्छे फाइनेंशियल लाइफ में, या अच्छे स्पिरिचुअल लाइफ में जिए? मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर चाहता है और वो छू रहा है आज आपको, और वो छू रहा है आपको शुद्ध करने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जितने पहली बार आए, इसलिए यीशु मसीह आपसे पूछेंगे नहीं आप किस धर्म से आए, आप किस जाति से आए। वो यही पूछेगा, क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा, हां प्रभु, मैं चाहता हूं, तू मुझे शुद्ध कर सकता है? उसने कहा, हां मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। आज जितने भी डाउट हैं मन में निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप हील हो, चंगे हो, आजाद हो। आप अपने बच्चों को सिखाने के लिए उन्हें कैंसर नहीं देते, उनकी टांग नहीं तोड़ देते कि इसको सिखाना है कुछ मैंने। तो परमेश्वर भी बुरी चीजें नहीं देता, इंसान खुद उसे लेता है परमेश्वर से दूर होके। और अगर आप विश्वास करते हैं आज, तो परमेश्वर अच्छी चीजों को देने के लिए तैयार है आपको। इसलिए तो बाइबल को गॉस्पल को इसीलिए प्रचार को, आज सुसमाचार का प्रचार, यानी सुसमाचार है क्या, गॉस्पल है क्या, शुभ समाचार है क्या? यही शुभ समाचार है। अगर आपने पाप किए तो माफ हो जाएंगे, अगर आप बीमार हैं तो चंगे हो जाएंगे, अंधे हैं तो देखने लगेंगे, बहरे हैं तो सुनने लगेंगे। यही तो शुभ समाचार है। उसने कहा, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार को फैला सकूं, अंधों को दृष्टि पाने का, गूंगों को बोलने का, कुचलों हुओं को छुड़ाने का। जितने पहली बार आए, आज आप सुसमाचार सुनेंगे जो किसी धर्म या जाति से संबंधित नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह से संबंधित है। और आप सेम वापिस नहीं जा रहे हैं, आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की, जोर से आज की मीटिंग के लिए। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने बाइबल को उठाओ। इस लहू दी शक्ति सारे पाप दे बंधन सारियां ही बर्बादियां दायो मुंह परे नू मोड़े। सारियां ही बर्बादियां दायो मुंह परे नू मोड़े। यीशु मसीह दे खून च लुक जा, यीशु मसीह दे खून च लुक जा, ना पापां विच पै। अपने हाथों को उठाओ जो पहली बार आए आज, और मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने सुसमाचार को सुना कि तू धर्म या जात को बनाने के लिए नहीं आया, तू धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया। बाइबल कहती है हर एक इंसान पापी है अपने ब्लड से, क्योंकि ये पाप उसके अंदर आदम और हवा से गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल कहती है कि तेरा लहू, यीशु का लहू मुझे सब पापों से धोकर शुद्ध करते हैं। और पाप की वजह से जितने बंधन मेरी जिंदगी में वो टूट जाते हैं जब तेरा लहू मेरे ऊपर आते हैं। पिता, सारे बंधन अपने लहू से तोड़ दे और मुझे धो, अपना बेटा अपनी बेटी होने का अधिकार दे, यीशु मसीह के नाम में। स्वागत है यीशु मसीह के परिवार में। अपने हाथों को उठाओ जिनके पास पवित्र बाइबल है, जिनके पास नहीं है आज वो हाथों को उठाओ, तो जिनके पास बाइबल नहीं है। क्या क्यों नहीं लेके आए बाइबल? आप अब नीचे क्यों कर लिए?
जिनके पास बाइबल नहीं हाथों को उठाओ तो। ओके, आप बहुत ज्यादा हैं। खड़े हो जाओ जिनके पास बाइबल नहीं। इतनी है हमारे पास क्या? अब और मत खड़े होना है, हाँ, लालच लालच में। जल्दी करो, जल्दी। कहां है बाइबल्स? हैं हमारे पास? ओके, दो सबको एक एक। जितने भी इवेंजलिस्ट पार्टनर्स हैं, वो जो अपनी बुक्स छोड़ जाते हैं, यहां पे पार्टनर बन जाते हैं लेकिन बुक्स छोड़ जाते हैं, बाइबल छोड़ जाते हैं, वो इसी तरह लोगों में फ्री बांट दी जाती है। वो यहां पे बांटो या बाहर या सुसमाचार के लिए कहीं भेज दो। पार्टनर्स के लिए तारीफ करो जिसकी वजह से आज बाइबल्स आपको मिल रहे हैं। जिनके पास बाइबल है अपने हाथों को उठाओ बाइबल समेत। बोलो, ये वचन मुझे शुद्ध करे, क्योंकि यही मेरी शुद्धता का आधार है। आज का वचन मुझे आजाद करे, क्योंकि वो अपने वचन को भेजता और चंगा करते हैं। अपने एक हाथ को उठा के जिनको बाइबल मिलती जा रही है वो बैठते जाएं। जो लोग आज पहली बार आए, आपको आगे आना होगा मीटिंग आमीन होने के बाद, और उसके बाद आपको भी एक स्पेशल गिफ्ट आज मिलेगा बड़ी मीटिंग में, और आपके लिए प्रेयर होती रहेगी। उठाओ अपने हाथों को, एक हाथ को उठाओ। खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज तेरा वर्ड, तेरा वचन मुझे छुड़ाए और मुझे हील करे। सप्लाई चेन को जल्दी बढ़ा दो, सप्लाई को बढ़ा दो जल्दी से। हो गई? ओके। ओके, जो खड़े हैं उनको ये दो, मैगजीन दो, जो ये खड़े हैं लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्यों खोल रहे हो यहां पे? भाग जाओ तो। अपने हाथों को उठाओ। तेरा वचन मुझे शुद्ध करे, तेरा वचन मुझसे बात करे और मुझे चंगा करे। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हो। भागो भागो जल्दी से जल्दी से। ओवरफ्लो सेक्शंस में भी जाओ। इस लहू दे, फिर से गाओ सॉन्ग, और जब भी गाओ एग्जैक्ट सॉन्ग गाओ, नहीं तो मसा नहीं उतरेगा कभी भी। उठाओ हाथों को। शक्ति सारे पाते बंधन तोड़े, मीडियम। इस लहू दी शक्ति सारे पाते बंधन तोड़े, सारियां ही बर्बादियां दायो मुंह परे मोड़े। सब गाँव कलीसिया ये सेम वर्ड। बर्बादियां दायो मुंह परे मोड़े। यूब नबी ने वाकिर बंदिया, यूब नबी ने वाकिर बंदिया, तन तन उसनू यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। जो दूसरों को देखता रहता है उसको फायर करो। इनको खुद अकल नहीं है, दूसरों को देख रहा है। क्या देख रहा है? जिसने बजाना है वो बजाएगा। शिफा देवे सब रोगा तो करते दूर बीमारी, शिफा देवे सब रोगा तो करते दूर बीमारी। पाक लहू है जिंद बख्शदा
शिकारी पाक लहू है जित बख्शदा जिंदगी जान शिकारी यसु मसीह दे खून च लुकी जा यीशु मसीह दे खून च लुके जा ना पापा विच पै यसु दे लहू दी जय बोलो यसु दे लहू दी जय अपने दोनों हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए दोनों हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस खुदाबंद आज तेरा वचन इनकी जिंदगी में बैठ कर जाए और 100 गुना फलों को लेके आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जिन लोगों को अभी रह गए थोड़े से मिल लगता 10 15 20 लोग वो बाद में आगे आ जाना आप बाद में आगे आ जाना नो प्रॉब्लम नए लोगों को अभी फिर से मिलेगा ये तारीफ करो सब इवेंजलिस्ट पार्टनर्स के लिए उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत में लिखा यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश अपने कुटुंबियों अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा तेरा नाम महान करूंगा तू आशीष का मूल होगा जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे सब बोलो आमीन मेरा ये बिलीव है और ये मैं जानता हूं ये बात कि अब हर एक व्यक्ति जो यहां पे बैठा है उसकी हर एक बंदे की जरूरत अलग अलग है कोई अपनी हीलिंग के लिए आया किसी को हीलिंग नहीं चाहिए किसी को फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए किसी के पास वो भी है उसके पास पैसा भी है उसके पास सेहत भी है लेकिन फैमिली नहीं है हर एक व्यक्ति की जरूरत अलग अलग है हाँ या ना और बाइबल कहती परमेश्वर के वचन में इतनी ताकत है कि अगर उसे 10,000 अलग अलग व्यक्ति भी सुने अलग अलग जरूरतों वाले तो परमेश्वर का एक वचन उन सबको डिलीवर कर सकता है आप समझ रहे मेरी बात को एक वर्ड उसका प्रार्थना शुरू की कि नहीं की वचनों को सुन के रोज किस तरह से मांगो तो दिया ढूंढो तो तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए वो अपने खोजने वालों को एक विधवा का न्याय धर्मी कर सकता है परमेश्वर चुनुओं का न्याय जो उसके दिन रात उसके नाम की वो उनको क्यों ना सुनेगा एक मित्र रोटी मांगने के लिए आया शर्म छोड़कर मांगता रहा अंदर वाले को देनी पड़ी परमेश्वर कहता मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा अगर तुम अपने बच्चों को सांप नहीं देते रोटी मांगने पर तो मैं तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा प्रार्थना शुरू की कि नहीं की लाइफ चेंज हुई कि नहीं हां कॉन्ग्रेचुलेशन सबको नई प्रेयर लाइफ के लिए मैंने अपनी लाइफ में देखा है बाइबल में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मेरे आसपास या इस दुनिया में जितने भी लोग मैंने देखे जो मैंने आपको वचन दिया वो एक पार्ट है वो कंप्लीट नहीं जो मैंने आपको पिछले हफ्तों में दिया क्यों मैं आपको बताता हूं क्यों मैंने देखा है बाइबल में जितने महान लोग थे चाहे वो अब्राहम था चाहे वो डेविड था चाहे वो पतरस था चाहे वो पौलुस था चाहे वो मूसा था चाहे वो एलिया था ये सारे परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले लोग थे
बाइबल कहती एलिया जब राजा के सामने गया तो उसने कहा, राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ही आंस पड़ेगी। लेकिन उसका जो इंट्रोडक्शन उसने दी, उसने ये नहीं बताया कि एलिया कौन था, उसके माता पिता कौन थे, या वो कहां से आया, किधर से आया, वो क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा था। बस इतनी ही बात लिखी थी कि मैं जिस परमेश्वर के सामने सारा दिन उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ। अगर आज आप राजे को देखें तो राजा मतलब एक देश का पीएम, तो उस प्रॉफिट में इतनी हिम्मत थी कि एक देश के सुप्रीम पावर को जाके बोल सकता है कि मैं जिम्मेवारी लेता हूं मेरे कहे बिना। उसने ये नहीं कहा हो सकता हूं अगले ना कुछ साल भी ना पवे, मैनू ऐ लगता है कि मैं तो बचा वेला, तो मैसेज भी देता। उसने ये नहीं कहा, उसने फुल जिम्मेवारी ली। क्यों ली? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर इस धरती पर प्रार्थना के बिना कुछ नहीं करता। वो कर सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं करता? क्योंकि ये धरती की रजिस्ट्री उसने आदम और हवा के नाम की थी। जब आप किसी अपने भाई को प्लॉट ले दे 4 मरले का, आप 10 साल बाद पूछने नहीं जाएंगे, मैंने जो प्लॉट तुम्हें दिया था ठीक है ना, मैं चेक करने आ रहा हूं, घर बनाया वो घर मैं चेक करने आ रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा आप नहीं करते। आपने अगर कोई चीज दे दी, आप बोलेंगे अच्छा अब ध्यान रखना, बस आपको मालूम है अब ये चीज उसकी है, ये रखे खराब करे अब इसकी जिम्मेवारी, हाँ या ना। और इसीलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए आपको इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये बात जानते हैं कि वो धरती पर बिना प्रार्थना कुछ भी नहीं करते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर प्रार्थना की, चेले चुनने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने से पहले प्रार्थना की, हीलिंग करने के बाद प्रार्थना की। हर टाइम वो प्रार्थना में रहे, क्रूस उठाने के पहले प्रार्थना की, हर टाइम वो प्रेयर में थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया। कहता तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता नहीं। देता कब है? वो जानता जरूर है। वो जानता भी आप बैठेंगे और हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, वो जानता आप बैठेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे बाप को छू, मेरी मां को छू। कहता मैं जानता हूं प्रार्थना करने तेरे पहले कि तुझे किन चीजों की जरूरत है, पर कहता मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। और मैंने देखा बाइबल में जो ग्रेट आदमी थे, उन्होंने इस वचन को अपनाया। लेकिन अब कैसे, उसका अगला पार्ट आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। एलिया जब गया तो बाइबल कहती है उसकी किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं। वो कौन था, कितना लंबा था, पढ़ा कितना था, कहां से आया था, माता पिता कौन थे, उसकी जाति क्या थी, ऊंचा था नीचा था, कुछ नहीं। क्योंकि आदम और हवा से हम सब निकले। हां, तो हमारी जाति सिर्फ वही है जो परमेश्वर ने बनाई है। कौन सी? मसा किया हुए हम, बस ये हमारी जाति। आमीन। मसा किए हुए हम। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि आपकी कास्ट, आपकी कोई भी चीज आपको महान होने से नहीं रोक सकती, अगर आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले लोग हैं तो। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, कहता ये सीक्रेट है मेरी बोल्डनेस का, मेरी दलेरी का, बड़े कामों का। और बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा था कि अगर मेरे लोग मुझसे मुड़ जाएं और मुझे त्याग कर वो मूर्तियों को अपना स्थान, मेरा स्थान दे दें, तो आकाश का झरोखा मैं बंद कर दूंगा। और बाइबल कहती एलिया ये वचन जानता था। उसने कहा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू ऐसा करेगा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आकाश बंद हो। और तब उसने आत्मा में उसने जान लिया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ चुका है और अब 3 साल 3.5 साल बारिश नहीं आएगी। हालेलुया। और इसी मैसेज से वो राजा के पास गया और उसने कहा मेरे कहे बिना। उसे मालूम था कि ये जो ड्रॉट है, ये जो सूखा है, ये मेरी प्रार्थना की वजह से। आप समझ रहे कि नहीं? उसे मालूम था ये बात कि मेरी प्रेयर्स की वजह से, क्योंकि वो जेलसी रखने वाला, परमेश्वर के लिए एक जलन रखने वाला इंसान था। और जब उसने प्रेयर की, बारिश नहीं आई। और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने कहा अब अहाब को अपना मुंह दिखा, काफी चीजें होने के बाद, बाल के नबियों को मारने के बाद, तो उसने फिर जाकर प्रार्थना की और बाइबल कहती बारिश फिर आई। हाँ या ना? लेकिन अगर आप ध्यान से इन बातों को ध्यान दें कि एलिया ग्रेट क्यों था और ग्रेट बना क्यों रहा, क्योंकि जो वचन मैंने आपको दिया, मांगो तो दिया
ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए, लगातार बिना शर्म के मांगते रहना। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मांगना शुरू करते हैं, बहुत से लोग हैं जो फास्टिंग स्टार्ट करते हैं, जब वचन सुनते हैं उनको विश्वास होता है कि अच्छा उसका कैंसर खत्म हो गया, अच्छा वो प्रेयर से ऐसा हो गया, अच्छा चर्च में ऐसा हो रहा है, अच्छा चर्च में ये बताया गया कि फास्टिंग करनी, प्रार्थना करनी, वो करना शुरू करते हैं। लेकिन कितने समय तक? अब यहां पंजाबी कहते थे कुंडी फंसती हूं, हां, कितने टाइम तक? यहां प्रॉब्लम है। जितने ग्रेट मैन ऑफ गॉड बाइबल में मैंने देखे हैं, उन सबकी लाइफ में एक ही समानता मैंने देखी है, वो है कि जो वचन उन्होंने पकड़ लिया, चाहे वो प्रेयर का हो, फास्टिंग का हो, विश्वास करने का हो, वो उससे हटे नहीं है अपनी लाइफ के लास्ट दिन तक। ये उनका सीक्रेट रहा है। जोश जोश में प्रार्थना शुरू हर कोई कर सकता है। एक दिन आप कर सकते हैं 6 घंटे, लेकिन जिस दिन आप 10 साल 6 घंटे कर लेंगे, 11वां साल आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हर बंदा सेवा कर सकता है। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो मेरी आदत थी कि खुदावंद के लोगों के पैर धोते रहना दूध से, ये मेरी आदत थी। तो एक पास्टर मुझे अपनी गवाही दे रहा था। उसने कहा कि जब मेरे फादर मिनिस्ट्री में आए, उनके साथ बहुत सारा यूथ था, और जब सेवकाई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, सिर्फ मेरे फादर अकेले रह गए, बाकी सब लोग सेवा से हट गए। आज कोई दिहाड़ी कर रहा है, कोई दुबई में बैठे हैं, क्योंकि हर एक बंदा उस कॉन्टिन्यूटी को, लगातार उस विश्वास को पकड़े नहीं रहता जो परमेश्वर उससे चाहता है। इसीलिए बाइबल में एलिया एक ही है, इसीलिए दाऊद ज्यादा नहीं, इसीलिए पतरस और पौलुस ज्यादा नहीं, इसीलिए बाइबल कहती पौलुस ने जितना काम किया और कलीसियां स्थापित की, किसी और चेले ने नहीं की। बाइबल कहती पौलुस ने वचन में यहां तक लिखा है कि उसने इतने देशों में सुसमाचार प्रचार किया, कहता मेरी जगह अब उन देशों में खत्म हो चुकी है, मैं प्रचार कर चुका हूं, हर बंदा सुसमाचार को सुन चुका है। इमेजिन करो, वो कह रहा है कि देशों में जगह ही नहीं है अब, कि मैं अगर जाऊंगा तो किसको सुनाऊंगा, क्योंकि उसकी आदत थी नए लोगों में सुसमाचार देना। उसको कहता था कि जहां नहीं सुना गया प्रचार, मैं वहीं जाना चाहता हूं। यह उसकी कॉलिंग थी। और अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो पौलुस भी सेम चीज को फॉलो करता था। वो जेल में था तो प्रेयर में था, सुसमाचार की फील्ड में था तो प्रेयर में था, सताव हो रहा था तो प्रेयर में था, पत्थर मार मार के इतना कर दिया गया कि लोग समझे मर गया स्तिफनुस की तरह और छोड़ के चले गए। जैसे ही चेले उसके पास खड़े हुए फिर खड़ा हो गया। उसके बाद वो प्रेयर में था, उससे पहले वो प्रेयर में था। पौलुस को यह बात मालूम थी कि शौक शौक में और जोश जोश में 1 महीना और 2 महीना और 3 महीना प्रार्थना कुछ नहीं होगा अगर मैं लगातार अपने आप को प्रार्थना, उपवास और वचन में नहीं दूंगा। तो उसे मालूम था ये बात। आज आप देखो, जब यंग पास्टर्स मिनिस्ट्रीज को देखते हैं, बड़ी मिनिस्ट्री को, कि किस तरह से बढ़े, किस तरह से ब्लेस हुए, किस तरह से वाह वाह बल्ले बल्ले बल्ले, उसी तरह से प्रार्थना शुरू कर दें। लेकिन उस प्रेयर लाइफ को, उस पवित्रताई को, उस चीज को वो मेंटेन नहीं कर पाते जो उन्होंने शुरू की, और इसलिए रिजल्ट उनकी लाइफ में नहीं आता। कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कि आप स्लो बढ़े या कम ज्यादा होते रहें। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी लाइफ को कितना समर्पित तरीके से प्रार्थना में, उपवास में और विश्वास में देते हैं। और सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं कि आज जोश, आज संडे भी हो ना, तेरे दियो हर जो पीछे बार कुकर शक्कर सब बार करते, 6 घंटे प्रेयर, अगले दिन 5 घंटे, अगले महीने 4 घंटे, अगले महीने 2, फिर 1.5, फिर आधा घंटा, फिर रोटी दे उत्ते एंड दे क्रिश्चियन बंदा रोटी दे ही आंदा ना, चलो जी खाने में प्रेयर की, पेट भरा। पिछले 1 साल से मैं भार कम कर रहा हूं। जब मुझे मालूम है कि मैं ओवरवेट था, तो मुझे मालूम था कि मुझे अगर लंबा चलना है, मुझे वेट कम करना है।
वेट कम करता रहा कर वेट बहुत धीरे धीरे मेरा कम होता है, क्योंकि मैं कमजोर होके नहीं कम करता हूं, अच्छी तरह कम करता हूं खा पी के। सुनो, और जब पिछले महीने में घूमने चला गया कहीं, और जब मैं घूमने गया वहां पे, फिर डाइट डुइट नहीं होती वहां, जो सब सॉफ्टियां आंदे, वो आंदे, कुलचे भटूरे सब आंदे फिर भार मेरा बढ़ गया, और जब भार बढ़ा मेरा, अब तक उतना कम नहीं हुआ जितना 2 महीने पहले था। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? कुछ भी रिजल्ट लेने से पहले आपको डेडिकेट होना पड़ता है उस चीज के लिए। हालेलुया। फिर तो पहाड़ां च गए, फिर दे कुलचे आंदे, वो भी आंदे, पता नहीं की आंदे, सारा कुछ आ गया फिर। और फिर लगातार 5-7 दिन खाया पिया, और जब आगे देखा वेट बढ़ा हुआ, क्योंकि बढ़ता तो स्पीड से, लेकिन कम 100 ग्राम करके होता है मेरा, बाकियों का पता नहीं। तो अब तक मैं कम कर रहा हूं पिछले 2 महीने से, अब तक उतना कम नहीं हुआ, शायद 5-7 दिन में पहुंच जाऊंगा वहीं। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मुझे फिर से कम करना है वेट, तो मुझे वही डेडिकेशन देनी पड़ेगी जो मेरी 3 महीने पहले थी। क्या खाना है, कितना खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिल करे, जो मर्जी करे। हालेलुया। अगर आपको इच्छा के मुताबिक रिजल्ट चाहिए, आपको इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा, और वही कंट्रोल आपकी लाइफ में रिजल्ट्स को लेके आएगा, और जो आप चाहते हैं वो आपको देगा। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मुझे जब वेट कम करना था, तो मुझे अगर आप मिनिस्ट्री में हो, तो अगर आपको मालूम होगा कि आपको एनर्जी की जरूरत होती है, हाँ या ना? तो मैं अभी भी वेट में कम कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से 3 गुना मीठा ज्यादा खाता हूं, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स में। वो चीनी मैं खाता ही नहीं हूं। बर्फ वाला पानी छोड़े हुए मुझे 15 साल हो चुके हैं। अगर मुझे सेवा के लिए तैयार होना है, तो मुझे कंट्रोल भी रखना है। एक पास्टर था, एक मिनिस्ट्री लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर हो रही, खुद को शुगर हो गई। डॉक्टर ने बताया शुगर है भाई, तू अपना कर इलाज और इसको खत्म कर, ये मत कर, वो मत कर। वो नहीं सुना, ये खा, वो खा। जिनको शुगर है वो तो मीठा नहीं खा सकते, उनको अलग तरह से वेट कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है, या जो भी है। लेकिन वो बंदा सुना नहीं और खाता गया, टांग कट गई, फिर भी खाता रहा, मर गया एंड में। हीलिंग मिरेकल्स वैसे ही होते रहे। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए आपकी लाइफ में, आपको उस तरह का कंट्रोल आपकी लाइफ में रखना पड़ता है, वो स्पिरिचुअल हो, वो फिजिकल हो। आमीन। अगर आप चाहते मिनिस्ट्री में रिजल्ट आए, अगर आप चाहते लाइफ में रिजल्ट हो, स्पिरिचुअल लाइफ में रिजल्ट हो, मेरे परिवार में कुछ हो, कुछ परमेश्वर काम करे, परमेश्वर छुए मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। और जो चीजें बाइबल की हैं, उन्हें एक बार जोश में नहीं, बल्कि हर रोज बार बार बिना दिल के भी आपको करना पड़ेगा। जितना मैं मीठा फ्रूट खाता हूं, आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसकी मैंने आदत डाली है अपने आप को रोज। आप 1 दिन खा सकते हो, 2 दिन अच्छे लगेगा, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन जब आप 6 महीने खा लोगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं कुछ भी खा सकता था, तो मैंने अलग तरीके से अपना वेट कम किया। आमीन। लेकिन कंट्रोल के साथ, चाहे आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ता है अगर आप कोई रिजल्ट चाहते हैं। और सोचो स्पिरिट में, अगर आपका टीवी आप पे हावी, आपका गुस्सा आप पे हावी, आप किसी को माफी नहीं कर पा रहे, आप फोन की एडिक्शन को छोड़ ही नहीं पा रहे, आप फेसबुक पे 4-4 घंटे बैठे रहेंगे, आप कैसे रिजल्ट ले पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं? बात परमेश्वर की अब नहीं रह गई कि वो आपसे क्या चाहता है, वो आपको बढ़ाना चाहता है, आप नहीं बढ़ रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं बढ़ रहे हैं, परमेश्वर चाहता है आप बढ़े। वो नहीं चाहता एक उसका बच्चा बहुत अच्छा हो,
एक उसका बहुत नालायक हो, एक उसका गरीब हो, एक उसका बहुत अमीर हो, वो नहीं चाहता। पर वो ये चाहता है कि आप इस बात को समझें और एक स्पिरिचुअल कंट्रोल अपनी लाइफ में लेके आए कि जो वचन आपने सुना कि मैं प्रेयर करूंगा, वो वचन आपकी लाइफ में बना रहे। क्योंकि जब पहाड़ आएंगे, खाइयां आएंगी, बारिशें आएंगी, अलग अलग मौसम आएंगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी, जिस तरह परमेश्वर ने फिजिकल लाइफ में बनाए, सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, पतझड़, सब मौसम बनाए, उसी तरह से आत्मिक रीति में भी मौसम आते हैं। मौसम आता है जब आपका विश्वास हाई लेवल पे होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास थोड़ा सा कमजोर होता है। मौसम आता है जब आपका विश्वास सातवें आसमान पे होता है। एक मौसम आता है आपका विश्वास थोड़ा कमजोर होता है। हर विश्वास में, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो मजबूत हो, आपको उस वचन पे लगातार बिना मन के भी खड़े रहना पड़ेगा। उसके बाद रिजल्ट देखना, लोग बोलेंगे क्या किया आपने, आप देखना। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? प्रभु की उपस्थिति में सब कोई जाता है, हर कोई जाता है, लेकिन एलिया ने खास कहा कि वो परमेश्वर जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। और एलिया कोई 20-25 साल का यंग लड़का नहीं था, उसकी उम्र काफी थी और वो उतने साल परमेश्वर के सामने खड़ा रहा। हालेलुया। उतने साल रोज परमेश्वर के सामने। आपको क्या लगता है कि एलिया को दुख नहीं होगा? बाइबल कहती एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब कौन से दुख थे ये तो एलिया जानता होगा, कौन से चैलेंजेस थे, कौन सी चुनौतियां थी, वो तो एलिया को मालूम होंगी। लेकिन बाइबल कहती चुनौतियों के बावजूद उसने कहा मैं जिस परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं हाजिर रहता हूं, दुख हो सुख हो, उसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। उस परमेश्वर की शपथ मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। ऐसी ताकत आपके अंदर आने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इस ताकत का सोर्स वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस है। उसके साथ रोज बैठना, उसके साथ रोज समय को बिताना। वचन सुन लिया, वचन को मान लिया, अब लगातार उसको करते रहना। क्योंकि एक बार वचन सुन के प्रार्थना करना, एक बार 3 दिन रात के रोजे रख लेना, यह काफी नहीं। कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी, लगातार जो सुना उसे करते रहना। जब परमेश्वर ने धरती को बनाया तो क्यों उसने अलग अलग मौसम बनाए? वो एक जैसा भी रख सकता था 30 डिग्री कि एक जगह मौसम बस 30 डिग्री मौसम ही है जी सब जगह। उसने अलग अलग मौसम बनाए ताकि आप समझ सके कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जहां आपको लगेगा कि अब लाइफ नीचे जा रही है, अब लगेगा ऊपर जा रही, वो लगेगा नीचे जा रही, लेकिन वो तैयारी ऊपर जाने की होती। पर मैं आपकी फीलिंग के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है जब आप चैलेंजेस से निकलते हैं, चुनौतियां आपके सामने होती हैं, शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होता है। अगर परमेश्वर सच्चा है तो ये क्यों है, अगर ये सच्चा है तो वो क्यों है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहा है, अगर वो ऐसा है तो ये क्यों हो रहे हैं। और तब भी परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना, बेमन से भी, मन करके भी। और फिर जब परमेश्वर देखता है कि वो कंट्रोल जो मुझे चाहिए इसमें, उस ग्रेटनेस के लेवल तक लेके जाने के लिए, महानता की लेवल तक लेके जाने के लिए वो आ चुका है। जैसे कंट्रोल आएगा वैसी लाइफ भी आपकी हो जाएगी। फिर मान लो आपको एक ड्राइवर की जरूरत थी, आपने एक ड्राइवर रख लिया, हाँ, फिर आपको मालूम हुआ कि ये ड्राइवर तो आईटी का काम भी बड़ा अच्छा कर लेता है, और आप तो आईटी वाला बंदा ढूंढ रहे थे। आप क्या करवाओगे उस ड्राइवर से? ड्राइवरी कराओगे कि आईटी का काम कराओगे अंदर? मतलब कंप्यूटर का कोई बड़ा काम कराओगे जो कोई नहीं कर सकता, या उससे ड्राइवरी करवाओगे? कंप्यूटर का काम करोगे, ड्राइवरी में के लिए मुझे और लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ड्राइवरी बहुत लोग जानते हैं करना, लेकिन उस काम के लिए ज्यादा लोग नहीं। उसी तरह परमेश्वर है। आपकी शुरुआत एक छोटे से ड्राइवर के रूप में हो सकती, आपकी शुरुआत एक छोटी गवाही के रूप में हो सकती, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी उपयोगिता को साबित करेंगे, अपनी वर्थ को साबित करेंगे,
एक टाइम था इस मिनिस्ट्री में जब मैं लोगों के लिए बहुत ज्यादा ओवर सोचता था, अपनी टीम के लिए, इसको ये दे दो, इसको वो दे दो, इसको ये, उनके बिना उपयोगिता साबित हुए भी। मेरा हार्ट ऐसा है शुरू से, किसी को गाड़ी ले दी, किसी को ये कर दिया, वो कर दिया, और परमेश्वर ने मुझे मना किया। और परमेश्वर ने कहा जो अपनी उपयोगिता साबित करे उसी को ब्लेस करना, जो शांत है, चुप करके बैठा है, उसको चुप करके बैठे रहने दो, जो अपनी उपयोगिता साबित करता है उसको ब्लेस करना। हालेलुया। जो लोग बोलते सिर्फ परमेश्वर को मालूम होना चाहिए, बाइबल कहती जो लोग उसने ठहराए हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो जरिया है तुम्हारी आशीष का। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब कलीसिया में कुछ भी नया काम होता था, नई डॉक्ट्रिन पैदा होनी होती थी, नया मसला खड़ा होता था, तो वो कई बार प्रार्थना में नहीं जाते थे पवित्र आत्मा में पूछने के लिए, पतरस के पास जाते थे, पौलुस के पास जाते थे। बाइबल कहती है वो कलीसिया के खंबे थे। हालेलुया। जो परमेश्वर ने काम अधिकार ठहराए आप उन्हें मिस नहीं कर सकते, जो पोड़ियां उन्होंने ठहराई आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते, जो अगुवे उसने ठहराए आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल में अब्राहम के बारे में पता क्या लिखा? उसने कहा अब्राहम जो तुझे श्राप देंगे, कोसेंगे, कोसेंगे मतलब तुझे बुरा कहेंगे, मैं उन्हें श्राप दूंगा, मैं उन्हें श्राप दूंगा, और जो तेरी प्रशंसा करेंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा। इसलिए बाइबल कहती सिखाने वालों को अच्छी वस्तुओं में भागी करो, उनको दो गुने आदर के योग्य समझो। यह वचन कहता है, मैं नहीं। हालेलुया। जब वचन पे हमें चलना आ जाता है, और दूसरी बात सिर्फ चलना नहीं आता, उस पे कॉन्टिन्यूटी हम रखते हैं, बिना रूटीन को तोड़े। बात यहां खत्म होती, कौन ग्रेट होगा और कौन नहीं होगा। गुड न्यूज है, आप में से हर व्यक्ति ग्रेटनेस के लेवल के ऊंचाई तक जा सकता है, पर कंडीशन यह है कि जो वचन सुना, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, उसकी कंटिन्यूटी कौन बना के रखेगा। 10 दिन पवित्रताई में रह लेंगे, लेकिन 10 साल 100 साल कैसे रहेंगे? वहां है प्रॉब्लम, वहां है कमजोरी। अगर वो कैप्चर कर लिया तो आपने सब कुछ कैप्चर कर लिया, अगर उस पर कब्जा कर लिया आपने सब चीजों पे कब्जा कर लिया। हालेलुया। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, उसके लिए उसे करते रहना, करते रहना, करते रहना। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। आपको पता है कि नहीं? जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, जितना आप उसके करीब रहेंगे उतना फेवर आप लोगों का देखोगे, उतना प्यार आप लोगों का देखोगे। कुछ रास्ते जो आप नहीं खोल सकते, आपका गिफ्ट नहीं खोल सकता, आपके जानकार नहीं खोल सकते, लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक जाते हैं प्रार्थना में और लगातार बने रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे फेवर्स को, अनुग्रह को, जो लोगों के जरिए, डायरेक्ट परमेश्वर के जरिए आपकी लाइफ पर रिलीज होता है, जो मिनिस्ट्री चेंज कर सकता है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि एक बड़ा मिरेकल और आपके बीच में सिर्फ 1 इंच का फासला है। बस मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी वो काम हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा, और आपको लगेगा कि मुझे 5 साल हो गए प्रार्थना करते, शायद 5 और लगेंगे, लेकिन केवल 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे 5 साल के बाद। लेकिन आपको तैयार रहना होता है हर वक्त, और विश्वास में बने रहना होता है हर वक्त। हालेलुया।
मैंने कहा जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। मैं आपको ऐसी टेस्टिमनीज दे सकता हूं कि अगर आप उसे सुने, मैंने कभी ऐसी टेस्टिमनीज नहीं दी, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज है हमारी लाइफ कि अगर आप परमेश्वर में बने रहते हैं और उसके करीब रहते हैं, हीलिंग मिरेकल्स यहूदा इस्करियोती भी करता था मालूम, लेकिन चोरी भी करता था साथ में, क्योंकि हीलिंग और मिरेकल्स एक वरदान है, आपको दिए जा सकते हैं, आप उसे मिस यूज कर सकते हैं, गुड यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आज प्रेयर के बाद लंगड़े चलने वाले, क्रिपल लोग उठने वाले, मुझे मालूम है खुदाबंद काम करने वाला है। लेकिन अगर ये वचन मैं आपको ना दूं तो वो सब आपको भूल जाएगा, पर ये वचन आपको हमेशा याद रहेगा। आज मैंने अपने विजन में देखा कि आने वाले दिनों में जो सताव है वो बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा हियाव बांधना, दृढ़ रहना। इतने लोग आप उत्तर भारत में देखने वाले हो बेदारी के लिए, आपने इमेजिन नहीं किए होंगे अपनी लाइफ, इमेजिन नहीं किए होंगे। मैं आपको कह रहा हूं इतने लोग उठने वाले हैं, आप हैरान हो जाओगे। इतनी बड़ी बेदारी परमेश्वर ने आज मुझे सुबह दिखाई है, आप सोच भी नहीं सकते। और विरोध हो ना हो, बढ़ के हो, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आमीन छोटा है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जितना बोलो अपने पड़ोसी, जितना तू परमेश्वर के करीब रहेगा उतना सेफ रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम नहीं है आपके दुश्मन आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। जो तो आपको मालूम है वो तो आप रोक लोगे, लेकिन जो आपको मालूम नहीं वो कैसे रोकोगे? जब आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं वो आपके लिए लड़ता है। एक बंदा मेरे बहुत पीछे पड़ा था, आज से पता नहीं कितने साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की बात है। मेरी जानकारी में उसने पूरा प्लान कर लिया, मंत्रियों के पास गया, पंजाब के मंत्रियों के पास गया, ये बंदे को मैंने ऐसे करना है, मैं ऐसे इसको करना चाहता हूं। उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, वहां से आ गया। परमेश्वर का फेवर था। कुछ उसने प्लान किया मेरे खिलाफ, पता नहीं वो बहुत बड़ा प्लान था। जिस दिन उसने अपने प्लान को अंजाम देना था, उसकी बिल्डिंग गिर गई उसी रात। और मेरे को मालूम भी नहीं, मैं प्रेयर में था। और इमेजिन करो अगर मैं प्रेयर में ना होता और आपको ये बात कोई आके बताता, तो आप ऐसे ही बस फिर कुक्कड़ की तरह फिरते इधर उधर हैं कमरे में, कुड़ 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 कुड़, ये कैसे वो कैसे, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, अपने अगुओं के सामने हमेशा अपना मुंह बंद रखो। मैंने प्रैक्टिकली सीखा है, दुख लेके भी प्रभु से सीखा है, क्योंकि हर बंदा एक्सपीरियंस करता है कई बार चीजों को, और अपनी लाइफ से भी देखा है और दूसरों की लाइफ से भी देखा है। एक आदमी था, चर्च जब खत्म होती थी तो वो लोगों को बड़ा तंग करता था चर्च के बाहर। ओ यार इस चर्च में ना आया करो, आज चक्को पर्चा, इत्थे आया करो तुम। और मेरी शुरू से आदत है कि मुझे ऐसी किसी भी चीज का खौफ नहीं था। मुझे मालूम था जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए, आप उनके घर जाके पैरी हाथ लगा लो, वो यहीं आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। आमीन। लेकिन वो बंदा थोड़ा बदतमीज था, मेरी टीम से लड़ना,
और आप इमेजिन करो, मेरी फुल लाइफ मिनिस्ट्री में, मेरी पूरी मिनिस्ट्री की लाइफ में, मेरे 17 साल के मसीही लाइफ में, मैं ऐसे 2 या 3 बंदों को ही जानता हूं जिन्होंने ऑफिस में आके मेरे मुंह पर मुझसे बात की, लड़ाई की हो, मुंह पे ऐसे बहस की हो मेरे साथ, मुंह पर ऐसे सीधा। एक को कैंसर हो चुके हैं और एक मर चुके हैं, दोनों जवान हैं, लेकिन मैंने कभी बात नहीं बताई लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप परमेश्वर में हैं, वो आपके लिए फाइट करते हैं। और मैंने कभी उनको श्राप नहीं दिया, कभी कर्स नहीं किया, गुस्सा किया, मैंने कहा भाग जाए यहां से। बाद में मैसेजेस आए, सॉरी, ये फलाना टिमकाना, कभी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा जो तुझे कोसेंगे मैं उन्हें श्राप दूंगा। आपके रिश्तेदार जो आपको कोसते हैं ना, आज माफी मांगने आएंगे कल आपसे, आप देख लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप वेट करो बस और बने रहो बस। प्रॉब्लम कहां है? या तो वो हावी हो जाएंगे या आप हावी हो जाएंगे। अगर तो आप झुक गए तो शैतान जीत गया, और अगर आप नहीं झुके, उसने कहा जो कुछ तो मेरे लिए गवाएगा तो पाएगा। अगर आप कैरियर छोड़ रहे हैं प्रभु के लिए, आप पाएंगे। आप रिश्तेदार छोड़ रहे हैं, आप उसके लिए काम छोड़ रहे हैं, आप उसके लिए कुछ भी छोड़ रहे हैं, आप उसे पाएंगे, बाइबल कहती। हाँ या ना? और मैं खुद हैरान था, यहां तक कि मैंने खुद प्रार्थना की, परमेश्वर इस बंदे को कैंसर से आजाद कर। लेकिन याद रखो, परमेश्वर वो अपने लोगों को सुरक्षा देना और अपने लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। हालेलुया। मैंने देखा है लोगों को यीशु मसीह के नाम का मजाक बनाते हुए, और अगले कुछ महीनों में फिर उनका मजाक बनते हुए और 100 गुना बनते हुए। देखा कि नहीं देखा? कभी भी परमेश्वर के वचन से उससे पंगा मत लो। कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहना। जो आपने सुना, ये आपकी सफलता का सीक्रेट है, ये आपकी महानता का सीक्रेट है। इससे बड़ा कोई सीक्रेट बाइबल में नहीं। कंटिन्यूटी, लगातार डेडिकेशन के साथ उस पर बने रहना, लगातार। रिजल्ट, आपको रिजल्ट की परवाह छोड़ देनी चाहिए। वो श्योर है, जिस तरह सूर्य का आना कल श्योर है, सुबह, आज शाम को डूबना श्योर है, आपका रिजल्ट भी श्योर है यीशु मसीह के नाम में। अच्छी चीजों को बनने में टाइम लगता है। मारुति कार घंटों में तैयार हो जाती है, लेकिन रोल्स रॉयस खरीदनी हो तो महीनों लगते हैं उसे बनने में ही। हाँ या ना? आपकी लाइफ अगर परमेश्वर देर कर रहा है, कुछ लेट कर रहा है, वेट करवा रहा है, तो वो आपको अच्छी चीजों को देना चाहता है। अपना काम करना मत छोड़ना, जो आपने सुना उसे त्यागना मत, उस पे बने रहना, उस पे खड़े रहना। क्यों? यीशु मसीह को 30 साल लग गए अपनी सेवा को स्टार्ट करते। बाइबल कहती है उस लेवल को उसने अचीव किया। क्योंकि प्रेयर करना 10 दिन तो बहुत आसान है, 6 महीने भी चलो हो जाएगी, लेकिन सालों साल इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, यह इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपको बरकत दे, वो आपकी प्रेयर लाइफ को बढ़ाए और उसे कंसिस्टेंसी दे, आप उसे लगातार कंटिन्यूटी में कर सकें, फास्टिंग लगातार कर सकें। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। हालेलुया। आप एलिया देख लो, आप दाऊद देख लो, आप पौलुस देख लो, आप कोई भी जन देख लो जिसने परमेश्वर के बड़े कामों को किए, ये एक गुण उनमें 100% होगा। 100, मैंने कहा, अगर आप 100 लोग बाइबल से निकालेंगे, 100 में ये गुण मिलेगा आपको। हालेलुया। आपने घर बनाना शुरू किया, मान लो नहीं डाली, उसको ढा दिया। वैसे लोग हैं
प्रार्थना की, पवित्रताई में चले, उसके बाद फिर पाप कर लिया, मतलब नींव फिर ढा दी, फिर दिल किया बनाने का, फिर बना रहे हैं। अगर आप 10-15 बार ऐसा कर लेंगे, आपकी मकान जितनी मेहनत हो जाएगी, लेकिन रहेंगे आप नी के लेवल तक की। यही हाल आत्मिक लोगों का है। शुरू किया, फिर गिर गए, फिर शुरू किया, फिर उनको 10 साल बाद लगता है कि शायद इसका असर होता ही नहीं है, क्योंकि मैं अभी नी में ही हूं। पर उनको यह नहीं मालूम मेहनत की है, लेकिन सही तरह से नहीं की। अब वो कॉन्टिन्यूटी में बने रहना, लगातार उन चीजों को करते रहना। परमेश्वर आपके साथ हो सबके, और आप सेम वापिस ना जाएं आज। आमीन। ऊंचा आशीष आपके चर्च, ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। फिर से बोलो ऊंची आवाज, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, मुझे छूने के लिए और आजाद करने के लिए। हालेलुया। तारीफ करो जोर से। अपने घुटनों पे आओ। अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ। उस ऑयल को निकालो, अपने माथे से लगाओ। मेरा ये बिलीव है कि आज ये वचन, ये प्रेयर और जो मिरेकल्स आज होने वाले हैं, ये आपकी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करके वापस भेजने वाले। अगले 10 मिनट उस ऑयल को लगाओ। खास तौर पे जो बच्चे कभी नहीं चले, क्रिपल्स हैं, जो बड़े नहीं चले, व्हील चेयर के ऊपर हैं, शिकंजों के ऊपर हैं, स्ट्रेचर के ऊपर हैं, दमे के रोगी हैं। आज कितनों ने टेस्टिमनी सुनी कि एक सिस्टर जब ऑयल को नैपकिन पता नहीं रुमाल में लेके गई और मम्मी पे लगा दिया था। बाय फेथ खुदावंद इस ऑयल पर अपनी फायर को, अपनी उंगली को लगाए और ये ऑयल नहीं, ये अभिषिक्त ऑयल बने। जहां रसौलियां उसे लगाओ, आधा बचा के रखो, आधा यूज करो। लहू ही बदला था, गुनाहों से माफी का, भेड़ बकरों का लहू बलि होना काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, भेड़ बकरों का लहू बलि होना काफी था। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। मेरे यीशु की, अपने हाथों को उठाओ, उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर। मैं हीलिंग को देख रहा हूं राइट नाउ, डिलीवरेंस को देख रहा हूं, दुष्टात्माओं से छुटकारों को मैं देख रहा हूं। मैं हीलिंग को देख रहा हूं उस ऑयल के जरिए से आपकी बॉडी के ऊपर आते हुए।
आज मैं विजन में मैंने देखा एक चमड़ी के रोगी को, बहुत बड़ी चमड़ी के रोगी को आज हील होते हुए, आज की मीटिंग। ऑयल को लगाओ, जो दमे के रोगी हैं वो इस ऑयल को लगाने के बाद जब प्रार्थना शुरू हो, आपको भागना है, आपको दौड़ना है। मैं देख रहा हूं आपके पंप छूटते हुए, आपके लंग्स में, फेफड़ों में नई जान आते हुए। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको छू रहा है आज। मैं देख रहा हूं बहुत से बेबीज को, बहुत सी प्रेगनेंसी की टेस्टिमनीज को, बहुत सी खुदावंद मुझे एक दर्शन में दिखा रहे हैं। एक सिस्टर जिसके बेबी हुआ आने वाले दिनों में होगा, और मैं देख रहा हूं उसके साथ उसका पूरा मोहल्ला टेस्टिमनी देने के लिए उसके साथ तैयार है। पूरे लोग उसको, मैं देख रहा हूं टेस्टिमनीज के लिए आने वाले दिनों में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है किस तरह से होने वाला है। अपनी हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। अपनी हाथों को हिलाओ, उस ऑयल को लगाओ जहां भी जरूरत है, उसे आंखों पे लगाओ, उसे कानों पे लगाओ, डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को छुओ उस हाथ के साथ। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, भेड़ बकरों का लहू बलि हो ना काफी था, देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी, खुद जो खुदा का सारी शक्ल इंसानी, सारी शक्ल इंसानी, कुर्बानी 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 कुर्बानी। मैं फायर को देख रहा हूं पे आते हुए। हर उस अंधकार की शक्ति को कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़ जाए और निकल जाए। जादू ओटोनों को कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़े और चले जाए। कमांड करता हूं हर एक रोग को जो आपकी बॉडी के अंदर शैतानी है, कमांड करता हूं वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, घुटनों पे आ जाओ और रिसीव करो। मैं कमांड करता हूं होली गोस्ट फायर को दुष्ट आत्माओं के ऊपर, होली गोस्ट फायर को दुष्ट आत्माओं के ऊपर। ए वॉलंटियर्स देखो इधर उधर, क्या खड़े हो तुम? रिलीज करो होली गोस्ट। आज रसौलियां निकलने वाली, क्रिपल चलने वाले, अंधे देखने वाले, कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। क्रिपल जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, होली गोस्ट फायर तुम्हारी टांगों के ऊपर, होली गोस्ट फायर तुम्हारी बाजुओं के ऊपर, होली गोस्ट फायर तुम्हारे फेफड़ों के ऊपर, होली गोस्ट फायर तुम्हारी हड्डियों के ऊपर, होली गोस्ट फायर तुम्हारे पेट के ऊपर, होली गोस्ट फायर तुम्हारे सिर के ऊपर। रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, रिलीज करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं शैतान को हुक्म देता हूं निकल आने के लिए। जहां भी दुष्ट आत्माएं छुपी, निकालो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निकालो 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दिखाएंगे क्या यीशु दिखाता है। रिलीज करो होली गोस्ट फायर। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग के जरिए दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए आपकी बॉडी से। सांपों की दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं, ये गंदी आत्मा जो सपने में तंग करती, गलत हरकतें करती, कम आउट
आउट, आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए, आउट बोलो उसे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो सपने में दुष्ट आत्माएं तंग कर रहे हैं, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, 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 आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। बच्चों से, फैमिली से, फाइनेंस से, बॉडी से, सेहत से, कम आउट, 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 कम आउट। निकालो ने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमारियों को निकालो। हृदय रोग को बोलो आउट, ब्रेन रोग को बोलो आउट, बोन कैंसर आउट, ब्लड कैंसर आउट, कैंसर आउट, एड्स आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो निकलने के लिए। उस दमे के रोग को कमांड करो, दमे का रोग आउट, गूंगी बैरी आत्मा आउट, अंधी आत्मा आउट, दुर्बलता की आत्मा आउट, कमजोरी की आत्मा आउट, अशुद्ध आत्मा आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। कमांड करो, बीमारी को बोलो निकल आए, कम आउट, आउट। गुस्सा करो बीमारी के ऊपर, गुस्सा करो, ये खुदा ने नहीं भेजी, गुस्सा करो इसके ऊपर, एंग्री हो जाओ इसके ऊपर। कम आउट, 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 कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रसौलियां गायब हो जाएं, पथरियां गायब हो जाएं, बीमारियां गायब हो जाएं, सब तरह के कैल्सिफिकेशंस गायब हो जाएं, सब तरह के लीवर रोग गायब हो जाएं, हड्डियों के रोग गायब हो जाएं। खुदा का हाथ जैसा मेरे सिर के ऊपर है, यीशु मसीह के नाम में आपको छुए और आजाद करे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचा अपने कानों पे हाथ रखो बहरे लोग। अगर आप नहीं सुन पा रहे, आपका पड़ोसी अगर जानता है, वो आपके कानों पे हाथ रखे। सब तरह की गूंगी बहरी आत्माएं निकल आए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में कमांड करता हूं, कान के पर्दे चंगे हो जाएं, कान के सब रोग यीशु मसीह के नाम में निकल आए, इन्फेक्शन निकल आए, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। मैं फेवर की घोषणा करता हूं, मैरिटल फेवर, बिजनेस फेवर, हाउस फेवर, आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। मैं आपको प्लॉट्स देते हुए, लैंड लेते हुए, जगह लेते हुए देख रहा हूं। मैं आपको बरकत आते हुए देख रहा हूं। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। मैं एक भाई देख रहा हूं जिसकी छाती में रसौलियां हैं, भाई के। होली स्पिरिट तुझे छू रहा और आजाद कर रहा है इस टाइम। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को तुम्हें छूते हुए, गुप्त रोगों को देख रहा है। भाई को ये एक ऐसा रोग है, दवाइयों से नहीं गया, और ये पेनफुल रोग है। एक गिल्टी टाइप, और परमेश्वर का आत्मा तुझे टच कर रहा है राइट नाउ। मैं तुझे कंप्लीट हील देख रहा हूं, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट, बिल्कुल पूरी तरह से ये चीज गायब हो जाएगी तेरी बॉडी से। आज खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहा है, मैं जानता हूं। मैं देख रहा हूं बिजनेस के फेवर को आते हुए लोगों के ऊपर। मैं देख रहा हूं एकेडमिक फेवर को, पढ़ाई के ऊपर फेवर को लोगों के ऊपर आते हुए, चर्च के ऊपर फेवर को आते हुए, पास्टर्स की लाइफ के ऊपर। रिसीव करो फेवर इन जीसस माइटी नेम। मैंने कहा रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लंगड़े चलो यीशु के नाम में, अंधे देखो यीशु के नाम में, बहरे सुनो यीशु के नाम में, व्हीलचेयर पेशेंट सुनो, चंगे हो जाओ। अभी अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो और उठो या खड़े हो जाओ। शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ, क्रिपल चंगे हो जाओ, छोटे बड़े अंग पैर बराबर हो जाएं, छोटे बड़े अंग पैर बराबर हो जाएं, दबी नसें हील हो जाएं, दबी नसें हील हो जाएं, दबी हुई नसें हील हो जाएं। आमीन। हो जाए आशीष आपके चर्च। सब तरह के मुंह के रोग चले जाएं, ब्लड के रोग चले जाएं, यूट्रस के रोग चले जाएं, शुगर बीपी के रोग चले जाएं,
आमीन ऊंचा आशीष आपकी चर्च। आपकी स्क्रीन पे देखो क्या हो रहा है। ये ब्लड नहीं, ये बीमारी है, ये शैतान है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ये वही फायर है जो आपको ग्रेट करने वाली है। ये वही फायर है जो आपकी अगुवाई करने वाली है। ये वही फायर है जो आपके विरोधियों को जवाब देने वाली है। मैंने कहा ये वही फायर है यीशु मसीह के नाम में जो आपके ऊपर आ रही है। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। अपने घुटनों पे रहना, घुटनों पे अपने हाथों को उठाए रखना। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। मिरेकल्स, 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 मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। मिरेकल्स एवरीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर। रिसीव, 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 रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चीजों को गायब होते देख रहा हूं जो पेट के अंदर थे, जो शैतानी थी। गोलों को घूमते हुए देख रहा हूं, जो गायब होते हुए देख रहा हूं। जो गोले घूमते थे, चीजों को, शैतानी चीजें मैं गायब होते हुए देख रहा हूं। एक सिस्टर को देख रहा हूं, तेरा सूट एक तरह का येलोइश कलर है, और मैं देख रहा हूं तुझे बीच में बाथरूम करने की आदत को, और परमेश्वर बता रहा है तू, तेरे बच्चे शादीशुदा, तेरे बच्चों के भी बच्चे हैं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को तुझे छूते हुए पेट के ऊपर, और यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं, इस डेविल को निकल आए तेरी बॉडी से, कभी वापस ना आए। ये प्रॉब्लम तुझे छोड़ के जा चुकी है। आमीन ऊंचा आशीष आपकी। अगले 5 मिनट में हाथों को उठा। अगले 5 मिनट के बाद ही हम टेस्टिमनी देंगे। अगले 5 मिनट सिर्फ हम प्रेयर करेंगे फायर पे। जो ऑनलाइन मेरे साथ अटैच है, मैं देख रहा हूं मिरेकल्स को, फेवर को, एक अजीब अनॉइंटिंग। बहुत देर बाद मैं ऑनलाइन लोगों के लिए देख रहा हूं जो आगे बढ़ने की है, जो एक बड़ा फेवर है जो मैं देख रहा हूं। मैं नहीं जानता कौन ऑनलाइन देख रहा है, मैं बड़ा फेवर देख रहा हूं। एक बिग फेवर जो बहुत कम लोगों के ऊपर होता है, मैं आपके ऊपर देख रहा हूं। रिसीव करो उस फेवर को यीशु के नाम। रिसीव करो उस फेवर को यीशु मसीह के। राइट नाउ मैं देख रहा हूं अधरंग की दुष्ट आत्मा को, एक भाई को वो छोड़ के गई, बहनों को वो छोड़ के गई। अधरंग की दुष्ट आत्मा मैं देख रहा हूं उसे छोड़ के जाते हुए। उठो और खड़े हो जाओ, अब चंगे हो चुके। आमीन ऊंचा आशीष आपकी चर्च। आमीन ऊंचा, मैंने कहा ये आशीष आपकी। अगले 5 मिनट होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। अगर आपके शिकंजा लगा, खड़े हो जाओ। अगर पटे लगे हुए हैं, पटा उतारो, ऑयल लगाओ, और आप चंगे हो चुके हैं। दमा है तो भाग जाओ, भागो। घुटनों के भार उठ के भागो। अगर दमा है तो भागो। अगर बेल्टें लगी हैं तो उसका ऑयल लगाओ और उतार दो। जो नहीं कर सकते थे उसे करो, जो नहीं हिला सकते उसे हिलाओ, जो कभी नहीं चले उन्हें चलाओ। मैं रीढ़ की हड्डी को वापस बनता हुआ देख रहा हूं, जो टूट चुकी है, जो डिजेनरेट हो चुकी है, जो घिस चुकी है, मैं उसे वापस बनता हुआ देख रहा हूं। और ये बहुत बड़ा मिरेकल है जो मैं देख रहा हूं होते हुए।
दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं। ये फ्री है, बिल्कुल ले जाओ इसे, आजाद हो गई। ओ लहू ही वसीला था, लहू ही वसीला था गुनाहों से, भेड़ बकरों का लहू बलि होना। लहू ही वसीला था गुनाह, लहू ही वसीला था गुनाहों से, भेड़ बकरों का लहू। Come out! Out in Jesus' name. Come out! Thank you, Jesus. ये फ्री है। कुर्बानी मुर्दे राधी खाएंगे क्या यीशु राधी खाता है। चंगे हो जाओ राइट नाउ, जहां भी खड़े हो। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो, क्योंकि मेरे परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा यहां मौजूद है आपको हील करने के लिए। मुर्दे राधी खाएंगे क्या यीशु राधी खाता है। यीशु राह जिंदगी का नाम बताता है। आउट आउट आउट, कम आउट जीसस ने। आउट, कम आउट, in Jesus name. देने को हमें जिंदगानी। Thank you Lord. Holy Ghost फायर को रिलीज करो सब जगह। इसको उठा। कुर्बानी ऑयल लगाओ अपने सिर के ऊपर। सुनो मेरी बात, मैं आज एक स्पेशल ग्रेस देख रहा हूं। ऑयल को लगा लो सिर के ऊपर। कैंसर का दुष्ट आत्मा निकल आए। भाइयों बैठ जाओ, घुटनों के भार बैठ जाओ। सुनो मेरी बात को। तुम क्यों रोकते हो क्वायर? और मैं बोलता हूं ये गिटार रोक देता है, क्या प्रॉब्लम है इसे? उसका मतलब वोकल को बंद किया मैं। चल निकल और सदा के लिए छोड़। ये फ्री है। होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। खुदाबंद को बोलो वो आपको छुए।
अगर आप ऐसा भागेंगे मैं चला जाऊंगा। घुटनों पे इसीलिए मैंने आपको किया, कोई आगे नहीं आएगा। अगर आप आगे आएंगे टीम आपको पीछे करेगी। रिसीव करो होली गोस्ट फायर को। अरे मेरी पेंट क्यों खींच रहे हो? सुनो, हाँ अपोस्टल, ये बड़ी ही बिग टेस्टिमनी है। ये बहन के ब्रेन की ये सारी स्कैनिंग्स, एमआरआईज, इस बहन के सिर में एक बहुत बड़ी रसौली थी। सभी रिपोर्ट्स एमआरआई साथ लेकर आए। डॉक्टर ने बोला था सिर की जो है रसौली ऑपरेशन के साथ काट के रसौली बाहर निकालनी पड़ेगी। सुनो ध्यान से टेस्टिमनी को सुनो, शोर कम करो। हाँ, और बस ये एमआरआई साथ लेकर आए हैं। सिर में रसौली थी, लेकिन आज जैसे परमेश्वर के घर में और आपने फायर प्रेस शुरू की, तभी वो रसौली जो है पूरी तरह से गायब हो चुकी है। ओके, इनको फील हो रहा है? यस, बस ये बालों के ऊपर, सिर के ऊपर उभरी हुई थी और पूरी चेक की और बिल्कुल साफ हो चुका है माथा। मैं आज हीलिंग देख रहा हूं, वेरी बिग। मैंने इसलिए कहा लोगों को सिर के ऊपर ऑयल लगाओ। मैं आपके इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपने सिर के ऊपर ऑयल। चिंता मत करो, अगले वीरवार ले हैंड प्रेयर है ऑयल के साथ। डोंट वरी, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ भी हम करेंगे, लेकिन इस ऑयल को लगाओ, चिंता मत करो, लगाओ। इस संडे फिर फ्री है, संडे फिर इसको कलेक्ट करो। एक और काम मैं करता हूं, सुनो मेरी बात। जब भी आपका दिल करे, मान लो कोई बीमार है, उसको ऑयल चाहिए, आप रिसेप्शन पे भेज देना, उसको फ्री ऑयल दे देंगे। ओके, जब भी आपका दिल करे, आपको ऑयल चाहिए, आपको किसी के लिए चाहिए, लेकिन एक बंदे को एक बॉटल ही मिलेगी। ओके, कभी भी रिसेप्शन पे आना, ऑयल फ्री ले जाना, किसी को बीमार को दे सकते हैं। डोंट वरी, आज लगाओ इसे। मैं देख रहा हूं आपके सिर की हीलिंग। लगाओ इसे। हालेलुया। अब बस ये बच्चा क्रिपल था, इसके पैरों का देखिए अगर ध्यान से, पूरे पैर टेढ़े थे और चल नहीं पाता था। क्रिपल था, बचपन से कभी नहीं ये बच्चा चला था। Oh, Jesus. और आज खुदा के हाथ में छुआ और चलने लगा है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। करता है दूर परेशानी। नहीं, ये वाली गवाही नीचे बैठ के नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये गवाही नाच के सेलिब्रेट करनी चाहिए। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। ये कुर्बानी 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 कुर्बानी। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। सुनो मेरी बात। ये वही अनॉइंटिंग है जो टांगों पे काम कर रही, सिर पे कर रही, और आपके फाइनेंस पे भी कर रही, आपके घर में भी कर रही। सुनो, मैंने कमीज डाली है, हाँ, लेडीज ने सूट डाले, लेकिन बना एक ही कपड़े से। किसी का कॉटन से बने, किसी का रेशम से बने, नायलॉन से बने, लेकिन है ये धागा, हाँ या ना? जरूरतें अलग अलग हो सकती, मस्सा एक ही है जो सबको बनाते हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई झारखंड से आज पहली बार परमेश्वर के घर में आए और 4 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से चल नहीं पाते थे, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भाई आज अपने आप बिना सहारे के चल पा रहे हैं। वो देखो क्या हो रहा है, देखो स्क्रीन के ऊपर। करता है दूर परेशानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। सुनो मेरी बहनों, घुटनों के बाहर बैठ जाओ। अगर आप मेरे पास भागेंगी, मैं भाग जाऊंगा। घुटनों के बाहर, घुटनों के बाहर बैठ जाओ। बैठना नहीं है, घुटनों के बाहर आ जाओ। ऐसे मत करो। अगर आप ऐसे करेंगे, जिनके पास, समझो मेरी बात, सुनो, परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है लोगों के पास। अगर ये लोग ऐसा करेंगे, मैं सबके पास नहीं जा पाऊंगा, और अगर ऐसा करेंगे मैं आगे निकल जाऊंगा। अपोस्टल जी,
5 साल से इस बहन की राइट लेग की जो नसें वो दबी हुई थी और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था। ये बहन घर में दीवारों का सहारा ले लेकर चलते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की 5 साल के बाद ये बहन अपने आप चल पा रहे हैं। अपोस्टल ये बहन आज पूरी तरह से कंप्लीटली हील हो चुके हैं आज। हालेलुया। अपोस्टल ये भाई 10 साल से इस भाई के घुटनों में गैप था और ये चल नहीं पाते थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक था। ये भाई ऑपरेशन के लिए बुक था, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों ने इस भाई का ऑपरेशन किया, आपके सामने खड़ा है और चल पा रहा है। सब जन जोर से तारीफ करें। खुदा खुदा का कलेमा था, खुदा का कलेमा था, तारी शक्ल इंसानी, मेरे सुखी कुर्बानी कुर्बानी लोग बोलते हैं कि सुनो, क्या परमेश्वर को बच्चों को नहीं छूना चाहिए? क्या बोला मैंने? क्या उसको बच्चों को नहीं छूना चाहिए? उसे सबको छूना चाहिए। किसी चीज की परवाह मत करो। हालेलुया। अपोस्टल द बिगेस्ट टेस्टिमनी। अपोस्टल जी 12 साल से ये बहन बेड के ऊपर थे, स्ट्रेचर के सहारे से चर्च में लेकर आए थे। कहते हैं जैसे ही ऑयल अप्लाई किया पहली बार इनकी बॉडी की स्फीयर पेन जाती रही और स्ट्रेचर से ये बहन 12 साल के बाद उठी है। कैसी है बात दिलबानी, यीशु है जिंदगी का पानी, खुदा का कलेमा था, खुदा का कलमा था। अपने हाथों को उठाओ, चिंता मत कर, अपने हाथों को उठा। मैं देख रहा हूं जादू टोने तेरी जिंदगी से खत्म हो रहे हैं राइट नाउ। जीसस ने मैं देख रहा हूं तेरी बॉडी से अशुद्ध चीजें निकल रही हैं राइट नाउ। अगर तू जाएगी चेक करेगी, मैं देख रहा हूं तू फ्री है। अगर आप टीम से लड़ेंगे, आप स्पिरिट में नहीं, आप स्पिरिट में नहीं, स्पिरिट में रहो। यीशु को पुकारो, पापा कुछ नहीं कर सकते। होली गोस्ट, नहीं, होली गोस्ट। उठाओ हाथ को, एक हाथ को उठा। ये सेम हाथ जो आपने उठाया हीलिंग का कारण हो जाए आप लोगों के लिए। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन के रीढ़ की हड्डी के पीछे बैक पे बहुत बड़ी रसौली थी। कितनी बड़ी रसौली थी आपके? इतना बड़ा था। कहाँ पे था? ये रीढ़ की हड्डी में राइट साइड। और आज जैसे प्रेयर हुई उसके बाद क्या हुआ? गैप हो गई। मैंने हाथ लगा के देखा तो है ही नहीं है उसमें। बहुत बड़ी गेंद के आकार की रसौली गायब हो गई। अपोस्टल साउंड बंद करो थोड़ा सा। क्या दोबारा बोलो? रीढ़ की हड्डी में राइट साइड, मतलब इतना बड़ा गिल्टी था। मेरे को गिल्टी लग रहा पर मालूम नहीं था कि वो रसौली है। पर आज जैसे ऑयल अपन गए और आपने परमेश्वर किया कि गिल्टियां जा रही, तो वो बिल्कुल बॉडी से गायब है। मैं क्या बोल रहा हूं आपको? सुनो मेरी बात, ये कोई जादू टोना नहीं, ये सामर्थ है परमेश्वर की। आप उसे लगा रहे हो, इमीडिएटली वो डाउन जाएगी चीज जो शैतानी। आप समझ रहे मेरी बात को? इमीडिएटली आपके पांव में ताकत आएगी। रिसीव करो, अपने हाथों को उठाओ। अपोस्टल जी इस बहन को 10 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ और स्पेशली बिहार से ये बहन मीटिंग अटेंड करने के लिए आई कि अगर मैं चर्च में जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज खुदा की आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर से उठी ये बहन। अधरंग का अटैक था इस बहन को। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जान लुटानी, खुदा का कलेमा था, खुदा का कलेमा। अपोस्टल जी आपने प्रोफेसी की थी कि गुप्त रोगों को देख रहा हूँ। एक भाई को जो एक ऐसा
जाके चेक किया तो गुप्ता के ऊपर की रसौली गायब हो चुकी थी। कैसी है बात दिलवानी, यीशु है जिंदगी का पानी। जब यीशु मसीह के साथ यारी पक्की हो तो मिरेकल्स पक्के होते हैं। अपोस्टल जी, इस भाई को 1 साल में 2 बार पैरालाइज का अटैक हो चुका था, जिस कारण इनकी जो लेफ्ट बाजू थी, इनका लेफ्ट हाथ था, काम नहीं कर रहा था। अपोस्टल जी, आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, इनका लेफ्ट हैंड पूरी तरह से काम कर पा रहा है। ये भाई आज 1 साल के बाद पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। कैसी है बात दिलवानी, यीशु है जिंदगी का पानी, खुदा खुदा का कलिमा था। उठाओ हाथों को, थैंक यू जीसस। बड़े बड़े काम करो, जाओ बड़े बड़े काम करो, बड़े बड़े काम करो, जाओ बड़े बड़े काम करो, जाओ और फेवर को हासिल करो, जाओ और बड़े बड़े काम करो। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हाथों को हिलाओ हिलाओ हिलाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली गोस्ट। सुनो मेरे भाइयों, अगर आप खड़े रहेंगे ना, मुझे पीछे आने में दिक्कत होगी, क्योंकि मुझे लगेगा बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं कैसे आऊं। बैठ जाओ घुटने पे, स्क्रीन लगी है, स्क्रीन की ओर देखो, स्क्रीन की ओर देखो। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, हिलाओ। अपोस्टल जी, आपने प्रोफेसी की थी कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ येलो सूट डाला आपने, आप बीच में बाथरूम करते, आप मैरिड, आप पोतों के पोते हैं आपके। अपोस्टल जी, 12 साल से ये बहन जो है बीच में बाथरूम करते थे, जैसा आपने बताया, बुजुर्ग लेडी और येलो सूट में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये कोई लड़की नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और बस ही रो रहे थे जब आ गया कि आ मैं जाओ। इतनी तंग आ चुकी हूँ, बोल रहे थे। कोई बात नहीं, आज लास्ट डे, आज बड़ी मीटिंग है, लास्ट डे इस बीमारी का। इधर लहू मेरे हाई, थैंक यू जीसस। यीशु के लहू में शिफा, कट लहू मेरे हाई, बदरूहों से जकड़ों को आजाद दिलाई है, यीशु के लहू में शिफा। ये फ्री है यीशु मसीह के नाम में। अपोस्टल, ये भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी। ये बहन 6 दिन से ये बच्ची अपोस्टल जी हॉस्पिटल में एडमिट थी और ऑक्सीजन जो है वेंटिलेटर के ऊपर नकली ऑक्सीजन के सहारे जी रही थी ये बच्ची। और इनकी माता स्पेशली परमेश्वर के घर में लेकर आए कि नहीं, आज मेरा आखिरी सहारा प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे प्रभु के घर में आए, सांस आनी शुरू हो चुकी इस बच्ची को, और चलना शुरू किया। ले क्या करता है दूर परेशानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, खुद जो खुदा का कलमा था, खुद जो खुदा का तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। ओके, आज ले हैंड भी है ना। हर थर्सडे ले हैंड होगा, हर संडे ले हैंड होगा, और इसको बढ़ा दिया गया बहुत, ताकि लोग जल्दी 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 से उनकी बारी आ सके। हाथों को उठा, फेवर को देख रहा हूं मैं। ऑयल मीटिंग्स समझदार लोग कभी मिस नहीं करते, आपको मालूम होना चाहिए। मीटिंग्स में जो काम होते हैं, जो परमेश्वर की का मसा होता है, उसे मिस नहीं किया जा सकता। हिलाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने। अगले 10 मिनट जब मैं ले हैंड करूंगा, हम टेस्टिमनीज को सुनेंगे, और मैं जानता हूं ले हैंड जब होगा और जब इनकी टेस्टिमनीज आएंगी, ये परमेश्वर की महिमा का कारण होने वाली, बहुत बड़ी महिमा। अगले 10 मिनट हम मीडियम वर्शिप करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, जो लोग हील हो चुके। मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी, मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। खुद जो खुदा का
शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे हाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है। बदरूहों से झगड़ों को आजादी दिलाई। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन गिर गए थे, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा पैर स्लिप हो गया था और उसकी वजह से मैं बैठ उठ नहीं पा रही थी। और आज क्या हुआ? उसकी वजह से सांस की भी प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी और सी। आपकी दोनों टांगे सुन्न हो चुकी थी। हाँ जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बैठ उठ सकती चल हूँ। के देखें और तारीफ करते जाए चर्च क्वायर। यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे भाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। हालेलुया। इस बहन के गर्दन के ऊपर रसौली थी, कहाँ पर थी आपकी रसौली? और 12 साल से थी वो। और आज जैसे प्रार्थना हुई, क्या हुआ उसके बाद? गायब हो गई। तारीफ करें सब जन, 12 साल के बाद वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। यीशु के लहू लहू में शिफा लहू मेरे हाई है, यीशु के लहू में शिफा लहू मेरे हाई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। ओ खुदा खुदा का कलमा था, खुदा का कलिमा था। हरी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, तारी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। मुर्दे राह हालेलुया, दिखाएंगे। हालेलुया। ये आज स्पेशली चर्च में मध्य प्रदेश से स्पेशली आए। इस बच्चे का साइकिल से गिरने के कारण पैर की हड्डी टूट गई थी और 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने बोला था कि हड्डी काटनी पड़ेगी, लेकिन इस भाई को विश्वास था परमेश्वर के ऊपर और इन्होंने बोला कि नहीं, मैं परमेश्वर के घर में लेकर जाऊंगा। एमपी से स्पेशल प्रभु के घर में आए और आपके सामने ये बच्चा खड़ा और चल पा रहा है। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है, यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है, मुर्दे राह दिखाएंगे क्या यीशु राह दिखाता है। यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है, यीशु राह जिंदगी का नाम ये बताता है। कैसी है बात दिल लुभानी, यीशु है अच्छा जिंदगी। बताएं डॉक्टर क्या कहते थे इस बच्चे के विषय में? डॉक्टर बोलते थे कि इसके हड्डी काटनी पड़ेगी ये, और इसके पापा मम्मी ने बोला कि नहीं काटनी नहीं है इसका। डॉक्टर ने बोला फिर दोबारा पैर नहीं बढ़ेगा आगे। और आप चर्च आए चाहे तो एतवार को हीलिंग हुई है इनकी, और आज क्या हुआ? आज चलने लगे। तारीफ करें सब जन, कैसी इस बड़ी है गवाही बात के लिए। दिल लुभानी, यीशु है जिंदगी का पानी। खुदा खुदा का कलमा था, खुदा का कलिमा था। हरी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी, हरी शक्ल इंसानी, मेरे यीशु की कुर्बानी। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, लहू ही
वसीला था गुनाहों से माफी का, लहू ही वसीला। हालेलुया। इस भाई के दोनों चूल्हे खराब थे। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, दोनों चूल्हे खराब थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था जी। और आज जब आए आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं दौड़ने लगा और चल फलने में सही था मेरा। चले और दौड़े और सब क्लीन से तारीफ करें। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को ना काफी था। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जाल उतारी। हालेलुया। ये बहन अपने बच्चे को लेकर आए, इनकी छाती में रसौली थी बहुत बड़ी। क्या था इनके? रसौली थी साइड, रसौली थी। और आज जैसे प्रभु के घर में आज क्या हुआ? आज जब प्रेयर हुई, इसने ऑयल लगाया, बिल्कुल हील हो गए और बिल्कुल गायब हो चुकी है वो रसौली। हाँ, बिल्कुल गायब हो चुकी। तारीफ करे सब जन, जोर से कलीसिया, जोर से तारीफ करे परमेश्वर। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जाल उतारी। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को पड़ी जाल उतारी। खुदा खुदा का कलमा था, खुदा खुदा का कलमा। हालेलुया। इस भाई का 12 साल से राइट कान जो है उसे सुनता नहीं था, बंद था और ऑपरेशन के लिए बुक था ये भाई। इस भाई के कान का ऑपरेशन होना था। आज बताएं क्या हुआ? आज अभी जब पापा ने बोला था ऑयल लगाने को, ऑयल लगाया, फिर पापा ने प्रे करी आके, और मेरी ये वाली साइड से ना एकदम से पता नहीं कुछ निकला है, ऐसे हुआ। और तीसरी बार आया हूं मैं, बिल्कुल इतना रेशा निकलता था, अब बिल्कुल गायब है। बंद था आपका? कान बंद था। आज बिल्कुल खुल चुका है कान, बिना ऑपरेशन के। परमेश्वर ने ऑपरेशन कैंसिल किया है। तारीफ यीशु करें। के लहू में शिफा, लहू मेरे आई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू मेरे आई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू मेरे आई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू मेरे आई है। बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई है, बदरूहों से जकड़ों को आजादी दिलाई। हालेलुया। ये भाई और हॉस्पिटल में काम करते हैं और कहते हैं कि 5 महीने पहले इन पर हैवी सिलेंडर इनकी रीढ़ की हड्डी पे गिर गया और तभी से उठ बैठ नहीं पाते थे। आज परमेश्वर की दास ने स्पेशल रीढ़ की हड्डी के रोगियों के लिए प्रेयर भी की। और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आज क्या हुआ? हालेलुया। मैं ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ और ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਲ ਲਾਓ, और ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇਤਰ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਹੀਲਡ ਟੁਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तारीफ करें सब जन, जोर करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। हालेलुया। इस भाई को ये 2015 में ऐसा एक्सपीरियंस मुझे होता था, स्मेल आने का इत्र के जैसे। तारीफ करो, ये परमेश्वर है। हालेलुया। 2015 में लेफ्ट लेग के ऊपर इनके चोट लगी। 6 साल से ये भाई लंगड़ा के चलता था, लेकिन खुदा की आत्मा ने छुआ हैवी प्रेजेंस में कि भाई बिना किसी सहारे के चलने लगा है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। ये बहन को पिछले 12 साल से इनको डिस्क में प्रॉब्लम थी और 12 साल से डॉक्टर ने इनको बेल्ट लगाई हुई थी। ये बेल्ट के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाते थे। आज जैसे परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उसी वक्त परमेश्वर ने इन्हें छुआ। आज बेल्ट उतरी है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। ओ करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी।
तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं सब जन, धन्यवाद करें अपने दस्तार वाले बाजू के साथ, साजू के साथ सब जन हालेलुया के साथ तारीफ करें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं सब जन आमीन प्रेयर में। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाखुरों की सहभागिता हम सबके साथ, मां में ईमानदारों, संतोष सेवकों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास के साथ, इस विजन के साथ, सब सच्ची कलीसियाओं के साथ, यूसुफ फैमिली के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, इस विजन के साथ, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक ये प्रेम, अनुग्रह, फजल, ग्रेस, पवित्र आत्मा से हम भरते रहे। सब कलीसिया ऊंची आवाज में कहें आमीन, 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 हालेलुया। सो आज बिग मीटिंग, बिग डे, बिग डिलीवरेंस को आपने चखा, हालेलुया। सो संडे बिग मीटिंग, बिग डे है और फ्री अनॉइंटेड ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक एक जन को जो ऑयल है वो फ्री दिया जाएगा, हालेलुया। सो सभी संडे बिग मीटिंग में अपने बीमारों को, रोगियों को, पड़ोसियों को, जो परमेश्वर में नहीं, जो विश्वास नहीं करते, रिश्तेदारों को, सबको उठा कर ले आए, हालेलुया, ताकि वो परमेश्वर के जीवित बड़े कामों को, खुदा को जीवित है, जो जीवित है, मर गए थे लेकिन एक ही जी उठा प्रभु यीशु मसीह, उसे देख सके, एक्सपीरियंस कर सके, हालेलुया। सब जन तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु के लहू में